हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन पर प्रदेश सरकार की अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में प्रदेश सरकार की अहम बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारी जुड़ेंगे। सभी जिलों के अधिकारियों के साथ मंथन होगा और ये अहम बैठक आपको बता दें किसान आंदोलन के मद्देनजर रखी गई है। आज किसान आंदोलन का 12वां दिन है और लगातार पंजाब और हरियाणा से किसानों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसे में आज सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में ये अहम बैठक होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारियों के साथ चर्चा होगी, मंथन होगा और आज ये अहम बैठक रखी गई है। तो 12वें दिन पर इस आंदोलन को लेकर आपको बता दें सुगबुगाहट तेज है, क्योंकि 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है किसानों ने। केंद्र सरकार के साथ किसानों की बात बन नहीं पाई अभी तक। 9 तारीख को एक और वार्ता होनी है, लेकिन उससे पहले प्रदेश सरकार पूरी तरीके से यहां अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और अब किसान आंदोलन को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा सरकार की एक अहम बैठक होनी है और किसान आंदोलन को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि लगातार पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो अभी भी जा रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने के लिए। तो ऐसे में किस तरीके से इस आंदोलन को संभाला जाए, इस आंदोलन की ताकत को और ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए, ऐसे कई बिंदु जिन पर चर्चा हो सकती है। हरियाणा सरकार की अहम भूमिका इस आंदोलन में नजर आती है, क्योंकि हरियाणा बॉर्डर्स पर ही यह आंदोलन हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश जी, क्या एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का, क्या जानकारी मिल पा रही है? आप जानते हैं कि कल जो है किसान संगठनों ने जो भारत बंद का ऐलान किया है, उसमें कर्मचारी संगठन हो, चाहे बार काउंसिल के लोग हों या पेट्रोल पंप के लोग हों, सभी का लगभग जो है भारत बंद में समर्थन दिया है सभी ने, और एक व्यापक जो है इसको लेकर किसानों का समर्थन किया है। इस सब की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है, आप जानते हैं कि किसान कितने लंबे समय से जो हैं आंदोलन कर रहे हैं और टिकरी बॉर्डर पर जो बैठे हैं, जमा हैं। तो ऐसे में आज ये कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठक रखी गई है और इस बैठक में क्योंकि कल बंद है, तो एक ये प्रिवेंटिव और सारी जो कानून व्यवस्था को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं इसका जायजा लिया जाएगा। कोई नए निर्देश होंगे वे दिए जाएंगे। तो ये कानून व्यवस्था की जानकारी के लिए और निर्देश देने के लिए बैठक है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुबह 11 बजे जो ये बैठक होनी है, 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है, उसे लेकर अब हरियाणा सरकार मंथन कर रही है कि किस तरीके से इस भारत बंद के दौरान सरकार जो है वो अपने प्रदेश के अंदर शांति बनाए रखने में कामयाब हो और किस तरीके से शांतिपूर्ण व्यवस्था प्रदेश के अंदर चले, इसे लेकर आज जो है ये मंथन, ये बैठक की जाएगी 11 बजे, जिसमें सभी शहरों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो भारत बंद को लेकर तमाम संगठनों ने, तमाम संस्थाओं ने, तमाम लोगों ने किसानों का समर्थन किया है और 8 तारीख को किसानों द्वारा भारत बंद का ऐलान ऑलरेडी कर दिया गया है और ऐसे में सभी संगठनों से किसानों ने सहयोग मांगा है कि 8 तारीख को भारत बंद में उनका सहयोग करें और ऐसे में किसानों को चौतरफा समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। कृषि आंदोलन को लेकर ही आपको बता दें, आज 12वां दिन है और कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, कृषि कानून वापस लो तब होगा आंदोलन खत्म।
8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का भी ऐलान किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगातार डटे हुए हैं किसान और लगातार बढ़ रहा है किसानों की संख्या। किसानों के समर्थन में लगातार चाहे कोई हस्ती हो, चाहे कोई विपक्ष में बैठे नेता हो, इनफैक्ट बात करें अगर सत्ता में बीजेपी का समर्थन दे रही जेजेपी पार्टी की, तो जेजेपी के भी कई विधायकों ने किसानों का समर्थन किया है। ऐसे में चौतरफा समर्थन एक तरफ किसानों को मिलता हुआ, वहीं सरकार जरूर घिरती हुई नजर आ रही है लगातार, और अब तक की बातचीत असफल रही। अब 9 तारीख को भी बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है किसानों ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय राठौड़ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, आज 12वां दिन है किसान आंदोलन का। अगर बात करूं सिंघू बॉर्डर की, टिकरी बॉर्डर की, तो फिलहाल किस तरीके की हलचल, किस तरह का इनपुट इन बॉर्डर से फिलहाल मिलता हुआ? जी बिल्कुल नंदन, जिस तरीके से आज 12वां दिन शुरू हो गया तो तमाम किसान जो संगठन है वो बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ मैं बात करूं राजनीतिक पार्टियों ने भी किसानों का समर्थन किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान काफी मजबूत स्थिति में, क्योंकि 5वें दौर की बैठक से पहले किसान ने सरकार को चेता दिया था यदि 5वें दौर की बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जाता, आने वाली 8 तारीख को भारत बंद किया जाएगा और ऐसे में ही कोई हल निकाला जाए। लेकिन सरकार के द्वारा किसानों को 9 तारीख का समय दिया है और इसी में 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया था। उसको सफल करने के लिए कल एक प्रेस वार्ता किसानों के द्वारा की गई थी, जिसमें किसान नेता योगेंद्र यादव भी पहुंचे थे, और तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं और तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि इस आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और आने वाली 8 तारीख का जो भारत बंद है उसको सफल बनाया जाए। और किसानों के द्वारा अन्य संगठनों से भी अपील की गई है कि वो उनका सहयोग करें। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है उस पर दबाव बनता नजर आ रहा है, क्योंकि जब हमने किसानों से बात की उनका साफ तौर पर यही कहना था कि सरकार देखना चाहती है कि किसान कितने मजबूत है, और वही कारण रहा कि जिस तरीके से 8 तारीख का जो भारत बंद है किसानों ने कमर कस ली है और भारत बंद का आह्वान कर दिया, और 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। तमाम मैं बात करूं खाद्य पदार्थ उस पर भी रोक लगा दी गई है, भले ही वो दूध हो, सब्जी हो या फिर राशन हो, तमाम जो ट्रेड यूनियंस है उनका सहयोग किसानों को मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है वो कड़ा रुख अख्तियार करता नजर आ रहा है। हालांकि 9 तारीख पर उनकी जरूर उम्मीदें टकी है कि 8 तारीख का जब भारत बंद होगा तो उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं उनकी बातें मान सकती है। बिल्कुल संजय, अगर बात करें कल भारत बंद का जो है आह्वान किया गया है किसानों द्वारा, तो ऐसे में किस तरीके से आम लोग जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार रहें, किस तरीके से अलर्ट रहें, क्या करें क्या ना करें? क्या लगता है? किसानों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान नेताओं द्वारा जरूर एक सिग्नल दिया गया है, लेकिन जब इस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया जाता है तो आम लोगों की जिंदगी किस तरीके से प्रभावित होती है? जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया है, पहले ही उन्होंने जनता से प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के मार्फत अलर्ट जरूर कर दिया है। एक दिन का यह भारत बंद होगा, रूट डाइवर्ट जरूर कर देंगे, लेकिन किसानों के द्वारा यह है कि 3 बजे शाम 3 बजे तक चक्का जाम रखेंगे। उसमें उन्होंने किसानों ने राहत जरूर दी है, वो चाहे एम्बुलेंस हो या फिर किसी की शादी हो, उन लोगों को वो नहीं रोकेंगे। एसेशनल सर्विस में जो चीजें आती है उनको वो नहीं परेशान करेंगे, उनके लिए वो रास्ता भी अलग से छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं एक दिन का ये लॉकडाउन का यानी कि भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है, तो आम जन को काफी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन एक दिन का ये भारत बंद है। तो ऐसे में पहले ही उनकी तरफ से लोगों को अवेयर कर दिया गया है कि अपना राशन आप एक दिन पहले लेके रख ले, मात्र एक दिन का भारत बंद है। यदि सरकार 9 तारीख की बैठक में कोई निर्णायक फैसला नहीं लेती, किसानों के हक में फैसला नहीं लेती, तो ये आंदोलन आगे बढ़ सकता है। उसके बाद रणनीति तैयार कर सकते हैं किसान, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी 1000 ट्रैक्टरों में किसान निकल चुके हैं। वो कभी भी सिंधु बॉर्डर, सीकरी बॉर्डर पहुंच सकते हैं। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र से 500 बाइक का जो किसानों का जत्था है वो बॉर्डर के लिए निकल चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर तो ऑलरेडी वहां पर किसान बैठे हुए हैं, किसानों का जमावड़ा वहां पर है, लेकिन कल क्या कोई इनपुट मिल पाया कि किसान वो कौन कौन से रास्ते हैं जिन पर कल जाम करेंगे, या फिर माना जाए कि कोई भी रास्ता जो है कोई अंदेशा नहीं लगाया जा सकता,
कोई भी रास्ता जो है कल बंद हो सकता है दिल्ली के आसपास? जी बिल्कुल नंदिनी, किसानों की जो रणनीति है वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कल जब प्रेस वार्ता की थी तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि हमारे जो अलग अलग संगठन है वो तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद हम अपनी जो प्लानिंग है उसके साथ भारत बंद की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी अंदेशा लगाना काफी जल्दी होगा, क्योंकि जिस तरीके से किसान के अलग अलग संगठनों का समर्थन मिल रहा है, साथ ही साथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका समर्थन मिल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अभी अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि तमाम रास्तों पे जिस तरीके से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, तमाम प्रदेश के जो किसान है, उत्तराखंड से किसान पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में अंदेशा लगाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि कहीं का भी रास्ता, क्योंकि जब भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है तो तमाम ऐसे बॉर्डर्स, ऐसे सड़कें उनको रोकने का साफ तौर पे जब 3 बजे तक चक्का जाम कर दिया की बात कही गई है, तो चक्का जाम का मतलब यही है कि कोई भी वाहन सड़क पे या फिर अन्य मार्ग पर नहीं दिखेगा। जब यही कारण है किसानों ने हुंकार भरी है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और सरकार कहीं ना कहीं दबाव में भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल संजय, लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से, लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है कि कल भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है। कल भारत बंद होगा 9 तारीख को, लेकिन एक बार फिर किसानों के बीच में और सरकार के मंत्रियों के बीच में बातचीत होनी है। ये बातचीत संजय कहां अटकती हुई नजर आई अब तक, और क्या ऐसा 9 तारीख को अब सरकार करेगी? क्यों हर दिन तारीख बढ़ाई जा रही है? क्यों किसानों के बीच में और सरकार के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा? जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से 5वें दौर की बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया, जब किसान नेताओं से हमने बात की तो साफ तौर पर उनका यही कहना था कि आने वाली 9 तारीख की जो बैठक है उसमें हम सिर्फ हाँ या ना का जवाब सुनने के लिए जाएंगे, लेने के लिए जाएंगे, अन्यथा हम उस जो वार्ता है सरकार के साथ उसका बहिष्कार करेंगे, बायकॉट करेंगे। सिर्फ हाँ या ना में जवाब, क्या आप एमएसपी लिखित में हमें दे रहे हैं, क्या 3 कानून बिल उसको वापसी ले रहे हैं? तो इसके लिए, क्योंकि किसान भी ये कह रहे हैं कि वार्ताएं भले ही 10 हो लेकिन समाधान जरूरी, क्योंकि सरकार के द्वारा 2 बार किसानों को एक प्रपोजल रखा गया। एक सबसे पहले कि एक कमेटी गठित की जाए, उसको किसान ने ठुकरा दिया। दूसरा कि बीच का कोई रास्ता निकाल लेते कि संशोधन इस बिल के अंदर कर दें, लेकिन किसानों ने उसको भी ठुकरा दिया। तो साफ तौर पर किसानों की मांग यही है, एमएसपी पर लिखित और मोहर चाहिए हमें, और दूसरी तरफ जो 3 कानून कृषि बिल है उसको वापसी लिया जाए, अन्यथा बीच का कोई रास्ता उनको नहीं बहा रहा। तो यही कारण है जिस तरीके से 6ठे दौर की बैठक किसानों को उम्मीद जरूर है, लेकिन 5वें दौर की जो बैठक थी उससे खासी उम्मीदें थी किसान को। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी अपने आवास पर कृषि मंत्री, राज्य कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री और सुरक्षा मंत्री के साथ एक बैठक जरूर की थी, उसके बाद किसानों को थोड़ी उम्मीद जरूर किरण नजर आई थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने आवास पे और उसके 2 घंटे बाद किसानों और सरकार के बीच एक बैठक थी, लेकिन उसमें भी कोई फैसला नहीं लिया गया, तो किसान में थोड़ा सा रोष बढ़ गया। और यही कारण है कि 8 तारीख का जो भारत बंद है उसमें किसान जुट चुके हैं, तमाम संगठन का समर्थन उनको मिल रहा है। लेकिन अब देखने वाली चीज ये होगी कि जो किसानों ने आह्वान किया है 8 तारीख को भारत बंद, वो सफल हो पाता है या नहीं। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। और किसान, बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में इस वक्त ठंड के साथ साथ घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भी कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हुई है। कोहरे की वजह से अब लोगों को वाहन चलाने में काफी परेशानियां सुबह सुबह फेस करनी पड़ी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार जरूर थमती हुई नजर आई। और दिल्ली जयपुर हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह सुबह की तस्वीरें हैं जहां पर घने कोहरे के बीच विजिबिलिटी जब कम हुई तो लोगों को वाहन चलाने में भी परेशानी आई और गाड़ियों की स्पीड भी काफी स्लो नजर आई। तो दिल्ली जयपुर हाईवे के अलावा सिरसा में भी मौसम की पहली धुंध आज सुबह नजर आई है, जिसकी वजह से सिरसा में भी कई सड़कों पर वाहनों की रफ्तार काफी कम नजर आई। सुबह घना
कोहरा होने से आमजन काफी प्रभावित हुआ। खास तौर पर कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। सड़कों पर भी हेडलाइट जलाकर वाहन रेंगते नजर आए। शहर के अंदर और पहाड़ी इलाकों में दोपहर तक धुंध छाई रही। मौसम से बदलाव और कोहरे से किसान काफी खुश हैं। बता दें कि ये मौसम रबी की फसलों के लिए फायदेमंद है। पूरे मामले को लेकर स्थानीय निवासी दीपक सावरिया ने बताया कि घना कोहरा होने के कारण लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत आ रही है। ठंड बढ़ने से ठिठुरन भी होने लगी है। उन्होंने कहा कि इस मौसम में दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। प्रशासन को चाहिए कि वाहनों और चौक चौराहों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएं। से आज देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा धुंध हो रही है, तो धुंध को ध्यान में रखते हुए जो भी सुबह निकले या रात को भी अपने व्हीकल चलाए, कृपया लाइट का डिपर का प्रयोग करें। और जैसे हमारी ये ट्रक है, ट्राली है, ऑटो रिक्शा है, इनके पीछे रिफ्लेक्टर लगे होने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की ज्यादा धुंध की वजह से दुर्घटना ना हो। उसके साइकिल है, इनके पीछे भी रिफ्लेक्टर लगे हो। और जो हम देखते हैं सड़कों पे चौक बने हुए हैं, कुछ चौक थोड़ा एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं जो सड़क के बीच में आ रहे हैं, इन पे भी रिफ्लेक्टर वगैरह का प्रयोग हो ताकि कोई भी व्हीकल तेज गति से हो या अनजान में अंधेरे की वजह से ना भिड़ पाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप हमारे साथ जुड़े हैं हिसार से। अनूप, अगर बात करें आपके क्षेत्र की, तो वहां पर फिलहाल क्या हालात सर्दी के और कोहरे के? नंदिनी जी, बिल्कुल जिस प्रकार से दिसंबर का पहला सप्ताह समाप्त होने को है, सर्दी बहुत अधिक देखने को मिल रही है। और कोहरे की बात करें तो कोहरा आज बहुत अधिक छाया हुआ है, जिसके कारण जो वाहन चालक कि आज इतना घना कोहरा है कि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो चुकी है। आने जाने वाले जो जितने वाहन है उनको बहुत दिक्कत हो रही है। सफेद पट्टी जो रास्ते में लगाई गई है सड़क के बीचों बीच, उसका सहारा लेकर के कहीं न कहीं और बड़ी धीमी गति से वाहन आगे बढ़ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। तो फिलहाल अनूप बता रहे थे हिसार की तस्वीर। हिसार में भी जो है लगातार कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है वाहन चलाने में, और सर्दी भी लगातार जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में